प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 1, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापन की जांच कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, पहले इसको हम गुणनखंड विधि से बना लेंगे। गुणनखंड विधि से बनाने के लिए हमको दो बातों पर ध्यान रखना। पहले इसका और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा -8 और x²। ठीक है, अब देखिए 8 का खंडन करेंगे, 8 का खंडन करेंगे 2 से भाग देंगे हो जाएगा 4, फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2। माइनस को ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, अब देख लीजिए जोड़ या घटा के बीच वाला पुराना है, तो मतलब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। घटाएंगे 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ बीच में क्या है माइनस, इसलिए यहाँ हो जाएगा -4 और +2। अब हो गया मेरा। अब इसके साथ देखिए x² है, मतलब x गुना और x है, तो ये हो जाएगा x²। तो एक x इसके साथ और एक x इसके साथ लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए गुना करके हमको इतना पुराना है, तो माइनस गुना प्लस -8 पुर गया, 4 दूनी 8, x गुना x x²। मेरा वहाँ तक चल जा रहे हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इसी को हम सिर्फ लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसको घटा कर हम वहाँ पहुँच सकते हैं ऊपर वाला तक। अब देखिए इसमें क्या है 4x, इसमें है x, जैसे x और गुना x गुना x² होता है, तो ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x अगर कॉमन आ रहा है तो 2 ठो x था, एक x निकाल लिए तो बचा कितना, एक x, बीच में माइनस है तो माइनस, देखिए 4x है, x बाहर ही कर ले तो बचा कितना, सिर्फ 4। ठीक है, सेम टू सेम इसको इधर लिख लेंगे तो हो जाएगा x - 4 हो गया। अब क्या चीज़ से गुना करेंगे, जो मेरा 2x पुर जाए तो 2 से गुना करेंगे और बीच में प्लस देंगे। अब देखिए ये दोनों मिला के एक ठो कॉमन आ रहा है, ई हो जाएगा x - 4। ठीक है, एक कॉमन निकल गया। अब इसको और इसको मिला के एक में लिख लेंगे तो होगा x + 2 लिखेंगे। अब ठीक है, अब x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि प्लस में है, इधर माइनस में 4 है, उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। उसी प्रकार अब इसको लिखेंगे x + 2 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा -2, यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आ गया। अब देखिए यहाँ नहीं कुछ तो एक छिपा हुआ है, तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -2 और c बराबर हो जाएगा -8। यहाँ तक ठीक है। और हमको अब बोल रहा है सत्यापन की जांच कीजिए। ठीक है, तो सत्यापन की जांच भी करना है, तो इसको मिटाते हैं, जांच करके आइए आप लोग को दिखाते हैं। तो जांच करने से पहले एक फार्मूला होता है अल्फा और प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा और इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ये फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखना है जांच बराबर। ठीक है, तो जांच बराबर होगा अल्फा और प्लस बीटा। ठीक है, अब देखिए अल्फा 4 और -2 कितना हो गया 2, मतलब 2/1। यहाँ तक सही है। अब दिखाते हैं आपको अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -2 और गुना 4, ये ना -2 गुना 4 तो हो जाएगा -8, नहीं कुछ तो /1। अब यहाँ 2 कैसे आया, यही ना देखना है। तो देख लीजिए b में मेरा कितना था, इसको मिटा लेते हैं, b मेरा था -2। ठीक है, और फार्मूला में भी होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी बटे ए, ठीक है। तो एक तो फार्मूला से माइनस था और दूसरा मेरा यहाँ -2 है, इसलिए हो जाएगा -2 और ए का मान 1 हो जाएगा 2/1। मेरा इस सत्यापन का जांच सही निकल गया, ठीक है। ये सही हो गया ना, -b बटे ए, और ये हो जाएगा c बटे ए। यहाँ तक सही है, समझ में आ गई। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 का दूसरा, ठीक है, 1 का दूसरा। तो प्रश्न है 4x² - 4x + 1, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, हम आप लोग को बोले हैं इसको और इसको गुना करना है, तो कर लेते हैं। 4x² + 1 गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 4x² हो जाएगा। तो हो गया 4x²। 4 का खंडन करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। बीच में है क्या, माइनस, तो इसको माइनस पुराना है तो -2 और -2, 2 को x है, 1 x इसके साथ, 1 x इसके साथ, तो मेरा पूर गया। अब हो जाएगा 4x² - 2x + 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों मेरा, इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, ये दोनों में कॉमन मेरा आ रहा है 2x। नहीं, इसको बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 2x। 2x अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ देखिए 2x कॉमन ले लिया, ठीक है। और गुना 2x कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और x गुना x² मतलब 2x बच गया, तो यहाँ हो जाएगा 2x। बीच में माइनस है तो माइनस, ठीक है। 2x है, ये था 2x बाहर कर लिया, 1 से गुना करेंगे तो 1 गुना 2x तो 2x, ठीक है। अब इसको ऐसे बंद कर देते हैं ब्रैकेट में, सेम यहाँ उतार देना है तो हो जाएगा 2x - 1। अब इसको क्या चीज़ से गुना करेंगे जो 2x बुझ जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको मिला के 1 में कर लेंगे तो हो जाएगा 2x - 1, ये कॉमन आ गया। और इसको दोनों को मिला के 1 में लिख लेंगे तो ये भी हो जाएगा 2x - 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब लिखना है अब, ठीक है। अब या 9, ठीक है। तो हो जाएगा 2x - 1 बराबर 0। 2x बराबर हो जाएगा -1। देखिए इधर माइनस में 1 है, इस पार लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हो जाएगा x बराबर, x के साथ 2 गुना में, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार इसको लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x - 1 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 1 और x बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसको जांच करके भी देखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे जांच बराबर, ठीक है। तो जांच करके हमको देखना है, तो जांच करना है तो 2 फार्मूला होता है, एक अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, और एक होता अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a, ठीक है। ये 2 फार्मूला होता है, तो यही 2 फार्मूला बैठाते हैं। अल्फ़ा + बीटा मतलब -1/2 और +1/2, यही ना होगा अल्फ़ा + बीटा बराबर, तो ये हो जाएगा 2 का एलसीएम 2, ठीक है। अब देखिए 1 + 1 2, कटाक हो गया 1। यहाँ तक समझ में आ गया। इसी प्रकार आप देखिए हो जाएगा अल्फ़ा और इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 1/2 और गुना 1/2, ये हो जाएगा 1/4।
1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4। हमको फार्मूला पता है, माइनस बी बटे ए, इसका होता है सी बटे ए। ठीक है, अब देखिए माइनस बी कितना है, 4 है। ठीक है, तो ए बराबर मेरा कितना निकला है, 4, बी बराबर निकला है -4। ठीक है, और सी बराबर है मेरा 1। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यही फार्मूला बैठाएंगे हम, तो माइनस फार्मूला में है और माइनस बी भी है, तो -4 हो गया बटे ए का मान कितना है, 4। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 4 बटे 4, इसको कटाएंगे तो एक बार में कट गया। मतलब देखिए यहाँ से ई जो है मेरा, ई भी 1 आ गया और ई भी 1 आ गया, मतलब दोनों का आंसर 1 1 आ गया। अब देखिए इसी प्रकार अब यहाँ देखिए, यहाँ है सी बटे, सी का मान कितना है 1, ए का मान कितना 4, 1 बटे 4। यहाँ भी देखिए 1 बटे मेरा 4 आ गया, इसका मतलब मेरा समीकरण सही बना है। ठीक है, अब सत्यापन की जांच करके भी दिखा दिए। अब प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं बना के। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, तो प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है 6x स्क्वायर -3 -7x, यही है। अब देख लीजिए उल्टा पुल्टा कर दिया, तो इसको उल्टा देंगे हम नहीं, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर -7x -3। यहाँ तक समझ आ गया। हम बोले ई दोनों का गुना करने, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर और गुना 3 -3। यहाँ तक समझ आ गया। तो हो जाएगा छोतिया 18x स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस को ऐसे ही रहने देना है। अब देखिए 18 का खंडन करेंगे, 18 खंडन करेंगे 2 से 9। अब देखिए यही हो जाएगा, 9 आया ना, तो 9 यहाँ माइनस है तो 9x माइनस में और 2x प्लस में, क्योंकि यहाँ 2x था। अब इसको करेंगे 9 दूनी 18, ये पूर गया मेरा। ठीक है, तो इसी को यहाँ आके लिख देंगे खाली। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए अब हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों में पहले 3 कॉमन आ रहा है और इसमें भी x है इसमें भी x है, तो ये x कॉमन आ गया। तो 3 कॉमन, 3 भी निकाले तो बचा क्या 2, और 2 x में 1 x निकाले बचा क्या x। इसी प्रकार यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए 9 में 3 निकाल लिए बचा कितना 3, 3 3 9 हो गया 3 3 3 9, और x था x बाहर ही कर लिया। अब सेम टू सेम इसको यहाँ लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2x -3। ठीक है, किससे गुना करेंगे 2x पूर जाएगा, 1 से गुना करेंगे, अब बीच में प्लस, तो ये हो जाएगा इसको और इसको मिला के 1 में लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों में से एक तो कौन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2x -3। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको करेंगे तो हो जाएगा 3x + 1, अब हो जाएगा 9 या अब। ठीक है, 9 या अब, ये हो जाएगा 2x -3 बराबर 0। 2x बराबर हो जाएगा, इधर देखिए माइनस में उस पार लेके जाएंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। यहाँ तक ठीक है। इसी प्रकार इसको करेंगे तो हो जाएगा 3x + 1 बराबर 1। देखिए इधर प्लस में है, उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x बराबर -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए अब जांच करके देख लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं जांच बराबर, तो जांच हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, 14 में, तो यहाँ तक ठीक है। जांच बराबर अब देख लीजिए, तो जांच बराबर अल्फ़ा + बीटा। ठीक है, मान कितना आया 3/2 और प्लस है तो प्लस, यहाँ -1/3। यहाँ तक ठीक है। अब देख लीजिए माइनस और गुना प्लस, तो यहाँ माइनस डायरेक्ट लिख दे, तो ये हो गया माइनस। ठीक है,
अब इसका 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 6 हो जाएगा, भाग देंगे 3 3 9 घटा 2 बार में तो हो जाएगा 2। अब ये आ गया मेरा, कटाएंगे तो 7/6। तो हम इसका फार्मूला जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। देखिए तो -b, तो माइनस बी का मान कितना है देख लीजिए आप, है ना, यहाँ देखिए 7 तो हो जाएगा -7। ए का मान कितना, ए का मान है 6, ठीक है, माइनस गुना माइनस हो गया 6, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस 7/6। यही तो मेरा यहाँ आया है, देखिए आया है ना, मतलब मेरा समीकरण सही है। इसी प्रकार अब जांच करके देखेंगे हम, अल्फ़ा और प्लस बीटा तो हो गया, अब अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 3/2 इंटू मतलब गुना 1/3, यहाँ माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब देखिए ई और ई कट गया, नहीं 3 3 कट गया, अब बचेगा -1/2। अब देखिए इसका फार्मूला आता है c/a। सी का मान कितना है, सी का मान है -3, अब बटे ए का मान कितना है, ए का मान है 6, इसको कटाएंगे हम 3 दूनी 6 तो आएगा 1/2। देखिए यहाँ भी मेरा -1/2, यहाँ भी माइनस मेरा 1/2, मतलब सत्यापन की जांच मेरा हो गया, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, ठीक है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है 4u² प्लस 8u, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना क्योंकि सी नहीं है, इन दोनों में डायरेक्ट कॉमन देखना है क्या, तो इन दोनों में कॉमन है सीधा 4u, तो यहाँ बचा कितना सिर्फ u और ये बचेगा कितना 2, ठीक है, पूर गया ना। अब देखिए एक यहाँ हो गया, अब इसको 4u, एक ई हो गया और एक हो जाएगा u + 2 बराबर 0, ठीक है, ई बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा, देखिए 4 गुना में 0/4, कोई भी संख्या हम 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ई हो जाएगा u बराबर -2, यहाँ तक ठीक है। अब देख लीजिए इसको भी जांच करना है हमको सत्यापन का, अब जांच लिखिए, जांच कीजिए, तो जांच बराबर होता है अल्फ़ा और प्लस बीटा, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 और -2 बराबर 0, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए क्या होगा, -2 बच गया, यहाँ पे मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया, ठीक है, -2। अब देखिए अब होता है फार्मूला में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, फार्मूला में होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -b का मान कितना है 8, अब बटे ए का मान कितना है 4, अब फार्मूला में कितना है माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 -2, मतलब ये मेरा सही है, -2 आ गया। तो अब एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, नहीं अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। सी का मान तो कुछ दिया नहीं है इसलिए 0, अब बटे ए का मान हमको दिया है 4 बराबर 0। यहाँ भी मेरा देखिए 0 आया है ना, ये भी 0 है और यहाँ सी बराबर भी मेरा 0 है, मतलब मेरा आंसर सही है। अब प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 5 है t² -15, ठीक है, कितना है t² -15, यही है प्रश्न, ये प्रश्न संख्या 5 है, ठीक, t² -15। अब देखिए कुछ नहीं, इसमें कॉमन वन कुछ नहीं आ रहा है, तो हो जाएगा t² बराबर 15, क्योंकि ये 15, क्योंकि इसको सिर्फ बराबर में 0 लिख दिए, ठीक है। देखिए इधर प्लस में है,
इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा √15। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए जैसे √15 होगा, अब हमको ये पता नहीं चलेगा आंसर माइनस में आएगा कि प्लस में हो जाएगा, इसलिए एक आंसर मेरा -15 √अंडर हो जाएगा और एक आंसर हो जाएगा प्लस √15। यही होता है नियम कहता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका सत्यापन का जांच होगा नहीं, क्योंकि ना हमको बी दिया है और ना ही हमको सी दिया है। जब तक बी नहीं देगा तब तक जांच होगा नहीं, ठीक है यहाँ तक। अब देख लीजिए, अब प्रश्न संख्या 6, तो प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 है 3x² माइनस x माइनस 4, यही है। तो हम बोले हैं आपको शुरू वाला और अंतिम वाला को गुना करने के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा 3x² और गुना -4, यही हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, 4 तिया 12x², माइनस में है तो माइनस में, 12 का खंडन करेंगे, माइनस को ज्यों का त्यों रहने देंगे, 12 का खंडन करेंगे तो 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग देंगे 6 बार में कटेगा, पुनः 2 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा। जोड़ या घटा कितना पुराना है, तो मान लीजिए 4x माइनस में रहेगा और 3x प्लस में रहेगा, जोड़ घटा कितना पुर गया, और गुना करने के बाद इतना पुरना चाहिए, तो 4 तिया 12 और x गुना x² प्लस माइनस माइनस, मतलब मेरा सब सही आ रहा है। तो अब हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब देख लीजिए, इसमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, सिर्फ कॉमन आ रहा है x, संख्या में कुछ नहीं, ठीक है। तो अब हो जाएगा x कॉमन आ रहा है, बचा गया क्या 3 और बीच में माइनस है तो -4। अब देखिए यहाँ एक x था, x बाहर के थे, 4 गुना x 4x, माइनस प्लस माइनस मेरा पूरा जा रहा है। अब सेम टू सेम इसको यहाँ लिखना है, ये हो जाएगा x माइनस 4। क्या चीज़ से गुना करेंगे जो ये पूर जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3x, ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा 3x। क्या चीज़ से गुना करेंगे जो पूर जाएगा, 1 से गुना करेंगे, और यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ भी प्लस है। अब इसको मिला के 1 और इसको मिला के 1 में लिखेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 4, ठीक है, कॉमन, और ये हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हो जाएगा, तो अब होगा 9, मतलब अब होगा, यहाँ लिखेंगे अब 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस में 4 इधर प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4/3, ठीक है। यहाँ तक x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। इसी प्रकार हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको सत्यापन का जांच भी करना है, तो जांच हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए जांच करके देखते हैं। जांच करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, जांच बराबर, पहले जांच करेंगे, ठीक है। ये कितना आया x का मान, तो आया 4/3, यहाँ कितना आया -1, बीच में होना चाहिए प्लस, क्योंकि प्लस है, लेकिन यहाँ x के साथ 1 के साथ माइनस गुना, 4/3 -1, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए 3 से भाग देंगे 4, अब यहाँ करेंगे तो हो जाएगा -3, मतलब +1/3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हम फार्मूला जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। तो -b का मान कितना है, -1, और फार्मूला में 1 है, ठीक है, और a का मान कितना है 3, तो हो जाएगा 3, माइनस गुना माइनस प्लस 1/3। मेरा ये दोनों देखिए मान सेम आ गया, मतलब मेरा सत्यापन की जांच सत्य है, मतलब मेरा समीकरण सही बना है। इसी प्रकार अब यहाँ करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा 4/3 और गुना -1। अब इसको गुना करेंगे,
ये हो जाएगा 4 एकम 4 और माइनस प्लस माइनस बटे 3। लेकिन अल्फ़ा और इंटू बीटा का फार्मूला होता है सी बटे ए। यहाँ तक ठीक है। तो सी का मान कितना है? सी का मान है -4 और ए का मान कितना है? ए का मान है 3। देखिए मेरा बराबर आ गया, मतलब ये समीकरण मेरा सही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2। प्रश्नावली 2.2 ही है। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 का पहला। ठीक है, 2 का पहला है। तो प्रश्न कहता है, पहले समझ लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। पहले योग दिया गया है, तो 1 नंबर में दिया है 1/4 और 2 नंबर और दूसरा दिया है -1। ठीक है, तो हमको पहले बोला योगफल, तो मतलब योगफल, योग कितना दिया है? 1/4। ठीक है, और दूसरा दिया बोला है गुणनफल। गुणनफल कितना है? तो गुणनफल मेरा है -1। यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक फार्मूला होता है, अब बोल रहा है हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x²। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू, फिर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू x, यहाँ होता है बीच में माइनस। ठीक है, x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही फार्मूला होता है। यहाँ माइनस होगा। ठीक है, ये फार्मूला है, तो यही फार्मूला पे बैठा देंगे। तो यहाँ क्या है? x², तो सिर्फ x² लिखेंगे तो होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है? 1/4 इंटू x। देखिए यहाँ बीच में प्लस, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है? 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हो जाएगा x² माइनस प्लस माइनस 1/4x। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1। देखिए ये 4 बटे में है, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम नहीं भी लेंगे तो एक बार 4 से गुना इसको और 4 से गुना इसको कर देंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस 1 गुना x तो x, 1 गुना 4 तो 4। यही मेरा हो जाएगा द्विघात बहुपद का रूप। ठीक है, एक बार आंसर मिला लेते हैं। हाँ, आंसर सही है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या दूसरे की ओर चलते हैं। द्विघात बहुपद बराबर क्या हुआ था? फार्मूला क्या लिखे थे? द्विघात बहुपद बराबर। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर लिखे थे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, यही होता है। आप देख लीजिए, प्रश्न संख्या 2 है, तो प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 में मान दिया है योगफल का √2 और गुणनफल का मान दिया है 1/3। ठीक है, अब इसी पे बैठा लेंगे, यही फार्मूला पे। तो ये फार्मूला पे ये मेरा है मान अल्फ़ा प्लस बीटा का और ये मान है अल्फ़ा इंटू बीटा का। अब देखिए हो जाएगा x² माइनस, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? √2 इंटू x प्लस अल्फ़ा और इंटू बीटा का मान कितना है? 1/3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देख लीजिए, इसको करेंगे x² √2 गुना x तो √2x प्लस 1/3। यहाँ भी हम आंसर लिख सकते हैं।
ठीक है। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा सबका, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है बट्टे में, तो यहाँ भी 1 है। 1 3 का एलसीएम 3 होगा। अब देखिए, या तो 3 से हम गुना कर देते हैं सबको, या एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे 3, ठीक है। 3 एलसीएम लेंगे तो 1 से भाग देंगे, 3 में 3 बार में कटेगा तो हो जाएगा 3x², ठीक है। यहाँ हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, 1 से भाग देंगे 3 बार में कटेगा तो हो जाएगा 3√2x, ठीक है। अब देखिए, इससे भाग देंगे इसमें, अब भाग देंगे तो ये हो जाएगा, 1 बार में कटेगा तो +1 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए, इसको इस बार लेके जाएंगे तो भाग में है तो गुना में चल जाएगा, कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x² - 3√2/x + 1। यहाँ तक समझ में आ गया कि √6 होगा। रे सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब प्रश्न संख्या तीसरा की ओर चलते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 हो जाएगा, 2 का ही तीसरा है। तो इसमें दिया गया है योगफल 0 और गुणनफल √5, ठीक है। योगफल कितना है 0 और गुणनफल दिया है √5, ठीक है। ये मेरा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है, ठीक है। और ये मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है, ठीक है। अब देख लीजिए, तो फार्मूला क्या है x², तो x² बैठाएंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमको 0 दिया है तो हो जाएगा 0 गुना x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया √5, तो √, हो जाएगा 5। यहाँ तक से लीजिए, ये हो गया x² तो x² माइनस 0 गुना x तो 0 और प्लस √5, ठीक है। तो अब 0 घटाइए या जोड़िए, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x² प्लस √5, यही हो गया आंसर। अब देख लीजिए, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 है 1 और 1, यहाँ तक ठीक है। 1 और 1 देख लीजिए, हमको योगफल भी दिया है 1 और गुणनफल भी दिया है 1, तो फार्मूला है x², ठीक है। तो फार्मूला मेरा है x², ठीक है, माइनस 1 गुना x प्लस 1, तो हो जाएगा x², 1 गुना x + 1, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 है, देख लीजिए, हमको दिया है योगफल कितना 1/4, ठीक है, और गुणनफल भी दिया है 1/4, यहाँ माइनस है सिर्फ, ई हो गया मेरा अल्फ़ा और प्लस बीटा, ठीक है, और ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, इसी प्रकार इसको भी करेंगे। ये देखिए, मेरा x² तो x², बीच में माइनस है तो माइनस, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है -1/4, ये हो जाएगा। और x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान दिया है 1/4, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 1/4x और प्लस 1/4। अब सबका एलसीएम लेंगे, या एलसीएम नहीं भी लेंगे, देखिए यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4, इसको सिर्फ 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4x², 1 गुना x तो x प्लस x और प्लस 1, यही मेरा हो जाएगा आंसर। अब प्रश्न संख्या 6, ठीक है। तो प्रश्न संख्या, ये प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 6, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6 है, इसमें दिया है हमको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 1। यहाँ तक समझ में आ गया। तो फार्मूला है x², नहीं x² तो होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 4, हो जाएगा 4x, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 1, तो हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा x² माइनस 4 गुना x तो 4x प्लस 1, ठीक है, यही हो जाएगा मेरा आंसर। आज बार यहीं तक, अगला चैप्टर अगले दिन।